कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवैस्कुलर से क्या मतलब है? हार्ट से। इसकी जो मेन ड्रग है वो है ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। आप देखो 3 नाइट्रो ग्रुप हैं और ये इसको स्ट्रक्चर में ये कैसे होता है, जैसे ग्लिसरिल में हमारे पास एक आवाज आती है ग्लिसरैल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन है, 3 नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट। ये किसमें कन्वर्ट होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स होती हैं ये वेन्स को या आर्टरीज को डायलेट करती हैं जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाए। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, it is an organic nitrate, is vasodilator, dilator means खोल रहा है। इसकी जो प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल एक्शन इज द रिलैक्सेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल। जितने भी हमारे हार्ट के साथ जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करता है। और ये कैसे रिलैक्स करता है? ये NO2 को रिलीज करता है। Glycerol trinitrate produces a dose which is related to both arterial and venous beds, right? इनका डायलेशन करेगा। अब ये ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट it causes vasodilation by giving rise to NO। और जैसे ही नाइट्रस एसिड, आप देख रहे हो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट में 3 NO2 ग्रुप हैं, तो हमारे NO ग्रुप को बनाएंगे और ये हमारी वेसल्स को जो है वेन्स को डायलेट करेंगे एंड इट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। और हम कहें मायोकार्डियम को जो है वैसोडायलेट ब्लड की सप्लाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप विच कम्स इज एंटीवायरल एजेंट। आजकल एंटीवायरल बहुत हम सुनते हैं। ये जो वायरस आया है ये भी वायरस है, ये इसके लिए जो दवा यूज करते हैं उसको हम एंटीवायरल कहेंगे। एंटीवायरल एजेंट्स में 2 ड्रग्स हम नॉर्मली इधर पढ़ेंगे। नंबर 1 एसाइक्लोविर और दूसरा जिंडोव्यूडाइन। हम जिडोव्यूडाइन कहते हैं, राइट? एसाइक्लोविर। अगर ये 2 ड्रग का नाम आएगा तो हम किस ग्रुप में इसको बिलोंग करेंगे? एंटीवायरल एजेंट में। इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, आप इसका स्ट्रक्चर किससे मिल रहा है? आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े। हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं प्रोटीन को इनहिबिट करके। वायरस की ग्रोथ को हम स्टॉप करेंगे डीएनए के प्रोडक्शन को कम करके। डीएनए में ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो जितनी भी एंटीवायरल एजेंट्स हैं ये हमारे वायरस में, जो कि इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है? डीएनए बनाता है। अगर हम डीएनए की क्लिपिंग कर दें, हम यूं एग्जांपल लें, अगर हम घर में अपने लॉन में पाइप लगाते हैं, पाइप से पानी जा रहा है और हमने उसको बीच में क्लिप कर दिया तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा। इसी तरह से जो एंटीवायरस ड्रग्स हैं ये डीएनए को कहीं भी एक ब्लॉक कर देंगे, क्लिप कर देंगे, तो क्या होगा? डीएनए की ग्रोथ कम हो जाएगी। डीएनए की ग्रोथ कम होगी तो वायरस डेड हो जाएगा। नॉर्मली वायरस की ऐसी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है, ये अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही रहता है। द मोमेंट इट विल बी टेकन आउट इट विल डाई। तो इसलिए इसकी रिसर्च इतनी नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा जो मेन पर्पस है वो डीएनए की ग्रोथ को कम करना,
ये ए साइक्लोविर यही काम करता है। इसमें देखिए आपका ये बेस है, और बेस को हम अगर डीएनए में कौन सी 3 मोइटीज होती हैं, एक बेस होती है, एक शुगर होती है और एक फास्फोरस होती है। इन तीनों में किसी को एक को हम क्लिम्प कर दे, जैसे ट्यूब को बंद कर दें, तो वो ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन होना बंद हो जाएगा। पहले हमारे घर में जब हमारी दादी लोग चिकन पॉक्स या मीजल्स होते थे, ये क्या है, वायरस होता था, कोई दवा नहीं दी जाती थी, और ये कहा जाता था कि ये या तो 3 दिन रहेगा या ये 5 दिन रहेगा। ये ऑड डेज तक इनकी लिविंग होती है, 7 डेज भी हो सकती है, 11 डेज भी हो सकती है, लेकिन इसकी सेकेंडरी ग्रोथ को कम करने के लिए हम दवाई एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा, सब लोगों ने दवाई ली, वो क्या करते थे, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम कर रहे थे, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक था उसमें वायरस बढ़ता जा रहा था, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो जो डीएनए था बॉडी का वो उसको इनहिबिट कर रहा था। ये अब एसाइक्लोविर इज कन्वर्टेड टू इट्स ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एक डाइफॉस्फेट होता है, एक मोनोफॉस्फेट होता है। ट्राइफॉस्फेट इज द फुल ग्रोथ डीएनए में 3 फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़े रहते हैं, और एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट जिसको हम ACV-TP, ACV किसको कहेंगे, एसाइक्लोविर को, और TP किसको कहेंगे, ट्राइफॉस्फेट को। एग्जाम में मल्टीपल में अगर खाली ये आ गया ACV या TP तो किसको बिलोंग करेगा, एंटीवायरल को। ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है वायरल के डीएनए के एंजाइम पॉलीमरेज से, वो इनकॉर्पोरेट कर देता है वायरस की ग्रोथ को, और हम यूं कहें ये क्लम्पिंग कर देगा इनटू दी terminates the growing virus DNA chain and inactivates the viral DNA polymerase। वायरल के जो डीएनए का पॉलीमरेज है उसको इनहिबिट करता है। इज इट क्लियर? नाउ ये करेगा क्या, इट विल प्रिवेंटिंग वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। अब वो जब उसकी हमने बंद कर दी चेन तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो इसकी इन्फेक्शन को कम करेगा, स्प्रेडिंग को कम करेगा। ये जो है वायरल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली द केस इन पीपल हु हैव अ लोअर्ड इम्यून सिस्टम। अगर हम अच्छी तरह खाए पिएंगे तो हमारी बॉडी में हमको वायरस अटैक नहीं कर पाता। इसकी दूसरी ड्रग जो है जिसको हम ज़ीडोव्यूडाइन, जिसको ZDV भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज एजिडोथाइमिडीन। थाइमिडीन क्या होता है, ये हमारा बेस और शुगर जब मिल जाती है और उसे फॉस्फोरिक एसिड मिलता है तो उसको थाइमिडीन कहते हैं। थाइमीन, और जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो हम कहेंगे थाइमिडीन, AZT। इट इज एन एंटीवायरल मेडिकेशन एंड दिस इज यूज्ड फॉर HIV and AIDS, and it is generally recommended for the use in the combination with antiretrovirals। कॉम्बिनेशन ड्रग्स की तरह इसको यूज करते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, आपका एक बेस है और एक शुगर है, राइट, और इस यही हमारा डीएनए की मोइटीज है। डीएनए में जैसे हमने बताया 3 मोइटीज है, एक शुगर है, एक बेस है और एक फॉस्फोरस है। इनको जो है वो इंटरफेयर करता है। एंटीवायरस हमने पढ़ा, एंटीबैक्टीरियल पढ़ा, दोनों के मोड ऑफ एक्शन में बहुत फर्क है। अगर हम डीएनए आरएनए कहेंगे तो वायरस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कहेंगे तो बैक्टीरिया होगा, राइट। आई होप नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड all the mode of action of right from the
analgesics, antibiotics, cardiovascular, all drugs like central nervous system, viral infection. So just go through it and try to attempt all the questions you will be getting for the examination.